तो आज हम लोग देखेंगे एब्सेस के बारे में। एब्सेस जनरली हिंदी में कहते हैं इसे, फोड़ा भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो एब्सेस क्या होता है, जहाँ भी हम लोग एब्सेस सुनेंगे तो हम लोग वहाँ से जस्ट इमेजिन करेंगे कि पस होगा, ठीक है। जहाँ एब्सेस है यानी कि वहाँ पे पस होगा ही होगा। और इसे कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, तो वो बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया एब्सेस को कॉज करता है। तो अब एब्सेस और पस क्या होता है, ठीक है। तो एब्सिस क्या होता है, एक लोकलाइज्ड कलेक्शन होती है पस की, जो कि सराउंडेड होती है एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन से, ठीक है। यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो सकती है, इट इज़ अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस, ओके, विच इज सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि ये पस क्या होता है और किससे बना हुआ होता है, ठीक है। दिमाग में आता होगा ये पस क्या होता है, ठीक है। तो पस जो होता है वो क्या होता है, एक कैविटी होती है, जो कि एक कैविटी से स्ट्रक्चर होती है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो कि लाइंड होती है बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू, ठीक है। सपोज आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। एक पस क्या होता है, पस जो होता है एक कैविटी होती है जो कि लाइंड होती है, किससे लाइंड होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू से ये लाइंड होती है, ठीक है। इसे कौन लाइन करता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू, ठीक है। ये लाइंड होती है बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू। और फिर क्या होता है, ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन। जहाँ पे भी पायोजेनिक या पायोजेन वाला वर्ड आ जाएगा तो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि उस एरिया में पस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। तो पायोजेनिक मेम्ब्रेन हो जाएगा आउटर वॉल में, आउटर मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, वो किससे बना हुआ होता है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन। और उसके अंदर क्या होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू, ठीक है। ग्रैनुलेशन टिश्यू में क्या सब आ जाएगा, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ग्रैनुलेशन टिश्यू में, यानी इन्फ्लेमेशन वाले जोन में आ जाएगा ये ग्रैनुलेशन टिश्यू। और फिर क्या होगा, इसके अंदर पस होगी लोक्यूलाई में, ठीक है। लॉक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ठीक है। लॉक्यूल्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। लॉक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा। पहले क्या होगा, पायोजेनिक मेम्ब्रेन, उसके बाद ग्रैनुलेशन टिश्यू, उसके बाद लॉक्यूलाई, ठीक है। लॉक्यूलाई के अंदर क्या होता है, क्या होता है लॉक्यूलाई के अंदर, पस होता है, ठीक है। लोकेलाई के ही अंदर क्या होता है, पस होता है, ठीक है। पस क्या होता है, एक येलोइश वाइटिश येलोइश लिक्विड होता है, ठीक है। पस कैसे बनता है, अब यहाँ पे एक मेन मुद्दा आता है कि ये पस बनता कैसे है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जो भी एरिया नेक्रोज्ड हो जाती है, ठीक है, कोई भी एरिया अगर नेक्रोज्ड हो गई, सपोज ये एरिया अगर नेक्रोज्ड हो गई किसी भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या फिर किसी भी बैक्टीरिया के थ्रू या फिर इन्फ्लामेटरी एक्शन के थ्रू, क्या हो जाएगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, नेक्रोज्ड हो जाएगा। इफ़, तो क्या हो जाएगा, ये नेक्रोज्ड हो गया कोई एरिया, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें लिक्विड सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं लिक्विड, वो टिश्यू लिक्विड, लिक्विफेक्शन हो जाएगा उस टिश्यू में, ठीक है। उस टिश्यू में लिक्विफेक्शन हो जाएगा और वो बना देगा पस, ठीक है। नेक्रोज्ड टिश्यू अगर लिक्विफाइड हो जाएगा तो उसे पस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पस में। तो इसे हम लोग पैथोजेनेसिस में हम लोग आगे देखेंगे कि ये एब्सेस कैसे होता है, उसी में हम लोग को पता चल जाएगा कि ये पस कैसे बनता है। ये पस किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, डब्ल्यूबीसी से, ठीक है। डब्ल्यूबीसी होगा, डेड भी होगा, या फिर कुछ डेड होंगे, कुछ डेड नहीं होंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया होगा इसके अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया भी इस पस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर क्या देखने को मिलेगा, टॉक्सिन्स भी देखने को मिलेंगे इसके अंदर, टॉक्सिन्स एंड सम नेक्रोटिक, क्योंकि ये नेक्रोसिस करवाया है ना टिश्यू का, तो नेक्रोटिक मटेरियल्स भी देखने को मिलेंगे हम लोगों को इस पस के अंदर। तो ये पस के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग एक देखेंगे कि ये पस यानी कि ये पायोजेनिक ये जो पायोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, कौन सा वो बैक्टीरिया है, दैट इज स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये मोड ऑफ इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है, यानी कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है, ठीक है। मोड्स ऑफ इन्फेक्शन, तो ये किसके किसके थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, तो पहला हो जाएगा
हिमेटोजिनस, ठीक है, पहला जो हो जाएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है, हिमेटोजिनस फ्लो हो सकता है इसका, हिमेटोजिनस यानी कि ब्लड के थ्रू इसका मोड हो सकता है, या फिर ये डायरेक्ट स्किन में, ठीक है, ये डायरेक्ट स्किन में पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, डायरेक्ट मोड भी हो सकता है। सपोज ये स्किन की लेयर है, डायरेक्ट स्किन में भी हो सकता है ये, और लिम्फ नोड्स के थ्रू भी ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी एब्सेस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो टाइप्स, ठीक है, इसकी कितनी टाइप्स होती है जो हम लोगों ने देखा था इधर, ठीक है, इसकी टाइप्स होती है, पहला पायोजेनिक एब्सेस, पायमिक एब्सेस एंड कोल्ड एब्सेस। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये पायोजेनिक एब्सेस क्या होता है। ये मेनली हम लोग अभी जिस एब्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं वो पायोजेनिक एब्सेस ही है, ठीक है। उसके बाद ये है पायमिक एब्सेस एंड कोल्ड एब्सेस, इसे हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पायोजेनिक एब्सेस के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग पैथोजेनेसिस में, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है। पैथोजेनेसिस यानी कि कैसे ये हमारे बॉडी में एंटर करता है और इन्फेक्शन काउज करता है, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो होता है ना, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया जो है वो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, जो किसी भी मोड के थ्रू, तो सपोज डायरेक्ट मोड के थ्रू वो बैक्टीरिया एंटर किया किसी भी वुंड में, कहीं भी वुंड है, तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स एंड वेरियस मोनोसाइट्स ये सब आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे और दोनों के बीच में फाइट होगी। फाइट होने के कारण क्या होगा, कुछ मर जाएंगे और कुछ जो है वो जीवित रहेंगे, ठीक है, फाइट होने के कारण। और जब ये बैक्टीरिया मर जाएंगे तो प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिलीज करेंगे, ठीक है, जो क्या करेगा, डिसोल्यूट करवाएगा ये टिश्यू को, ठीक है, जिसके कारण टिश्यू के ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स जो है वो भी इस प्रोटीलाइटिक एंजाइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसे भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, नेक्रोज हो जाएगा उस सेल का, उस टिश्यू का। और फिर उस नेक्रोसिस, वो किस तरह की नेक्रोसिस होगी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है, यानी कि लिक्विड बहुत सारा बन जाएगा, ठीक है, उसके डिसोल्यूशन के कारण। और फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि एक कैविटी की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, उसी टिश्यू में, और उसी टिश्यू में उस कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, वो पस एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब ये है कि पस के कंटेंट क्या क्या होते हैं, इस पस में क्या क्या होता है, पस में क्या होता है, कुछ डेड न्यूट्रोफिल्स होंगे, डेड मोनोसाइट्स होंगे, कुछ डेड मैक्रोफेजेस होंगे, ठीक है, और कुछ लाइव मैक्रोफेजेस होंगे, कुछ लाइव न्यूट्रोफिल्स होगा, और कुछ डेड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी होंगे, और कुछ लाइव भी होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी पस को छूने से पहले हमें उसके किसी भी पस को छूने के बाद या फिर किसी भी इन्फेक्शन को छूने के बाद हमें हाथ वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है, उसके बाद, या सैनिटाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि वो पस के कंटेंट किससे बने हुए होते हैं मैंने बता दिया, और वो जब एक्यूमुलेट कर जाते हैं उसके अराउंड, लिक्विड के अराउंड, ये सारी ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब जाके एक्यूमुलेट कर जाएंगे उसके अराउंड, तो क्या हो जाएगा, पायोजेनिक मेम्ब्रेन बन जाएगा ये, ठीक है, उसी के अंदर लिक्विड एरिया, लिक्विड होगा, ठीक है, वो लिक्विड जो पस है येलोइश वाइटिश येलो कलर का जो होता है, ठीक है, तो उसके अंदर वो पस बन जाएगा। तो अगर ये पस ग्रो कर जाएगा, ठीक है, फिर वो पस क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा, ठीक है, ग्रोस। और उसके बाद क्या होगा, ग्रो करने के बाद क्या होगा, उसी के पहले ये ग्रैनुलर लेयर नहीं बनेगा, ठीक है, ये पहले सिंपल ऐसा ही पायोजेनिक मेम्ब्रेन रहेगा, उसके बाद बनेगा ये ग्रैनुलर लेयर, ठीक है, ग्रैनुलर लेयर उसके बाद बनेगा, ठीक है। ये ग्रैनुलर लेयर जो था, जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन था, उसके बाद ये ग्रैनुलर लेयर बनता है। ग्रैनुलर लेयर क्यों बनता है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में देखने को हम लोग को मिला था, ठीक है। ये तो ग्रैनुलर लेयर जो है ये क्यों बनता है, ये अगर दिखता है तो इसका मतलब वो सेल अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक है, होगी कैपिलरीज होगी, फाइब्रोब्लास्ट होगा, इन्फ्लामेटरी सेल्स भी देखेंगे इसमें, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गया। ग्रैनुलर टिश्यू में क्या क्या दिखेगा, मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेजेस दिखने लगेंगे, ठीक है, लिम्फोसाइट्स ये सब देखने को मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उसके बाद अगर
इसे हम लोग इवैक्यूएट करते हैं। इफ़ इवैक्यूएट कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, ठीक होके इवैक्यूएट करने के बाद वो ठीक होके क्या बन जाएगा, स्कार बन जाएगा। ठीक है, स्कार बन जाएगा। और अगर इवैक्यूएट नहीं करते हैं तो क्या क्रॉनिक हो जाएगा, क्रॉनिक एब्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इवैक्यूएट अगर नहीं करते तो उसके बाद एक और कंडीशन आती है, क्या हो जाता है वो, एंटी बायोमा हो जाती है उसमें। ठीक है, एंटी बायोमा। ठीक है, एंटी बायोमा अब क्या होता है, ये होता है एक स्टेराइल क्रॉनिक एब्सिस। ठीक है, स्टेराइल क्रॉनिक एब्सिस जो बनता है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट इन्फेक्शन का अगर होता है तो यूजिंग एंटीबायोटिक के बाद भी अगर हम लोग इसे इवैक्यूएट करने के नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये क्रॉनिक एब्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बाद में जाके सेप्टिक भी हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया भी काउज कर सकता है, सेप्टिसीमिया भी काउज कर सकता है। तो ये कुछ पैथोजेनेसिस था एब्सिस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे साइंस एंड सिम्टम, इसकी साइन क्या होगी और सिम्टम क्या होगी। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम इसमें क्या क्या होगा, पेशेंट को अनवेल फीलिंग लगेगी। ठीक है, मैलेज उसी को कहते हैं। फीवर होगा, लोकलाइज स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग तो होगी एज यूजुअल क्योंकि ये इसके अंदर एब्सिस का फॉर्मेशन हुआ है। और क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट थ्रॉबिंग पेन होगा उसे, फीलिंग दिखने को मिलेगी। ठीक है, उस एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया में, और फीवर भी होगा। और क्या हो सकता है, 5 क्लासिकल इन्फ्लामेशन के जो 5 क्लासिकल साइंस होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे इसमें। क्या क्या होते हैं वो, पहला होता है हीट फील होगा क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेटरी सिचुएशन चलती ही रहेगी, बैक्टीरिया फाइट करेगा और हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स भी फाइट करेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर हीट भी फील होगा। स्वेलिंग होगा। ठीक है, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, रेडनेस होगा उस एरिया में। रेडनेस तो होगा ही क्योंकि हेमाटोजेनस मोड के कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि ये WBCs किसके थ्रू जाएंगे, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, WBCs क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो रेडनेस हो जाएगा उस एरिया में। उसके बाद क्या होगा, उस एरिया में वो क्या होगा, टेंडरनेस फील होगा उसका। ठीक है, टेंडरनेस उसमें फील होगी, यानी कि वो सॉफ्ट पल्पी फील होगा वो। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे उसमें, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, उस एरिया में लॉस ऑफ फंक्शन कैसे हो जाएगा, सपोज मुझे यहाँ पे कोई एब्सेस हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडनेस दिखेगी, हीट होगा, स्वेलिंग दिखेगी, और यहाँ पे क्या होगा, टेंडरनेस होगा। ठीक है, पेन हल्का हल्का सा लगेगा, ये एरिया थोड़ा सा पल्पी लगेगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके फंक्शन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हमें क्योंकि यहाँ पे इस एरिया को कवर कर लिया है एब्सेस ने, पस ने, तो इस एरिया की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो ये 5 साइंस भी देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे कि एब्सेस की ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो इनिशियली क्या होगा, हम लोग को पेशेंट को प्रोडिस्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देना होगा। ठीक है, मगर क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो पुअरली पेनिट्रेट कर पाते हैं पस को। ठीक है, ये पस है सपोज और ये एंटीबायोटिक्स है। ये डायग्राम थोड़ा अजीब सा है, फिर भी आप समझने के लिए मैं बता सकती हूँ, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये पुअरली पेनिट्रेट करता है पस एंटीबायोटिक्स को। सो जनरली अगर पस बन गया तो हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में, वो है ड्रेनेज। कि क्या होता है, इनिशियली क्या करते हैं हम लोग, उस एरिया को ड्रेप करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसी से पता चलता है उस एरिया में पस है भी या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एनेस्थीसिया फिर जनरल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उस एरिया की ब्लॉकेज हो जाएगी। और फिर स्किन के थ्रू एक स्टैब इंसिजन लगवाते हैं, स्किन में स्टैब इंसिजन लगाते हैं पैरेलल टू द न्यूरोवास्कुलर बंडल, ताकि वो अफेक्ट ना करें उस एरिया को। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं पायोजेनिक मेम्ब्रेन में वो स्टैब लगाया, फिर वो पायोजेनिक मेम्ब्रेन को ओपन करते हैं, किसके थ्रू, साइनस फॉरसेप के थ्रू। साइनस फॉरसेप के थ्रू उसको ओपन करते हैं और जितने भी लोकेलाई हैं उसे ब्रेक करते हैं इसी साइनस फॉरसेप के थ्रू। और फिर क्या होता है, उसे पस को क्लियर करते हैं। ठीक है, पस को, जितने भी पस हैं अंदर में, उसे क्लियर करते हैं फ्रॉम द एब्सिस कैविटी, और फिर उसे किससे वॉश आउट करते हैं, विथ सलाइन से उसे वॉश करते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि उसके सराउंडिंग में ग्रैनुलेशन टिश्यू भी थी जो कि प्रोफ्यूजली ब्लीड करने लग जाती है, क्योंकि उसमें अंदर न्यूवास्कुलराइजेशन भी होने लग जाता है, मैक्रोफेजेस भी होते हैं, उसके कारण वो क्या होता है, वो प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में गॉज
को हम लोग सोक करते हैं, फिर ठीक है, उसको फिर उस वुंड में पैक कर देते हैं, उसको उस गॉज में, उस गॉज के थ्रू वुंड को पैक कर देते हैं, वुंड की कैविटी को लाइटली, और उसे ओपन छोड़ देते हैं ताकि वो अपने आप हील हो सके। ठीक है, इसे 48 आवर्स लगता है हील होने में। ठीक है, और फिर एब्सेस दोबारा उसमें ना हो, इसीलिए उसे हम लोग खुद ब खुद हील होने देते हैं फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है, और फिर हम लोग पेशेंट को क्या देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स लेने के लिए कहते हैं, जिसमें क्या आता है, एमोक्सिसिलिन एंड विथ क्लैव्युलिनिक एसिड। ठीक है, ये पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं 5 to 7 डेज लेने के लिए। और एंटीबायोटिक्स को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं पस के कल्चर और सेंसिटिविटी के बेसिस पे। तो हम लोग देखेंगे काउशन इन ड्रेनेज, यानी कि ड्रेनेज में हम लोग क्या क्या काउशन हम लोगों को लेना है, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या ड्रेनेज में आएगी। तो इम्प्रॉपर ड्रेनेज होगा। ठीक है, ये प्रॉपर ड्रेनेज हम लोग नहीं कर पाएंगे तो रिकर हो जाएगा वो एब्सेस। ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, एन्यूरिज्म होता है। ठीक है, एन्यूरिज्म मतलब कोई भी एक्सेसिव लोकलाइज स्वेलिंग होगी किसी भी आर्टरी की। ठीक है, एन्यूरिज्म मतलब एक्सेसिव स्वेलिंग होगी किसी भी आर्टरी की, आर्टरी के वॉल की। ठीक है, थ्रोम्बोज्ड एन्यूरिज्म, सपोज यहाँ पे इस एरिया में थ्रोम्बोज्ड एन्यूरिज्म, ये एरिया थ्रोम्बोज्ड एन्यूरिज्म होगा। ठीक है, यहाँ पे इस आर्टरी में, और ये स्वेलन दिखेगा। तो हम लोग इसे मिस्टेक कर सकते हैं, हम लोगों से एक मिस्टेक हो सकता है क्या, कि हम इसे क्या समझेंगे, हम इसे समझ लेंगे कि अरे ये तो एब्सेस है, और फिर हम लोगों यहाँ पे ड्रेनेज करने लग जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि मोस्ट फैटल प्रॉब्लम हो सकती है कि वो है कि हेमरेज हो जाएगा इस आर्टरी की। ये कंफर्म कर लेना चाहिए निडल एस्पिरेशन के थ्रू, कोई भी एरिया में अगर है तो इसमें हम लोग को पहले निडल एस्पायर करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पस है भी या नहीं। अगर हम लोग इसे निडल के थ्रू देखते तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि यहाँ पे पस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड निकलता। ठीक है, तो अश्योर करना होगा कि वो एब्सेस है या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह डीप सेटेड एब्सेस भी होता है जो कि डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस होता है। लेते हैं दूसरा क्या था, पहला था पायोजेनिक और दूसरा है पायेमिक एब्सेस। ठीक है, पायेमिक एब्सेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ड्यू टू पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वो ब्लड में होगा, सर्कुलेशन में होगा। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाएगा, सिस्टमिक सेप्सिस हो जाएगा। ठीक है, सेप्सिस का इफेक्ट दिखेगा सिस्टमिकली बॉडी में हम लोगों को। ठीक है, सिस्टमिकली सेप्सिस दिखेगा। डायबिटिक्स में ये कॉमन होता है। ठीक है, ये पायेमिक एब्सेस किस में कॉमन होता है, डायबिटिक्स में। ठीक है, पेशेंट्स जिसमें कि कीमोथेरेपी हो रही है, कीमोथेरेपी जिसमें हो रहा है, थेरेपी वाले पेशेंट में, उसके बाद रेडियो थेरेपी वाले पेशेंट में। ठीक है, ये पायेमिक एब्सेस देखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें थी पायेमिक एब्सेस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्या, कि कोल्ड एब्सेस। ये जनरली हमें एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कोल्ड एब्सेस। ठीक है, तो ये कोल्ड एब्सेस होता क्या है, ये जनरली किसके कारण होता है, ये टीबी के कारण होता है। ठीक है, कोल्ड एब्सेस किसके कारण होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है, टीबी के कारण होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी साइन देखने को नहीं मिलती है इन्फ्लामेशन की, यानी कि नो साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो वो 5 साइन जो थे, वो पांचों साइन जो थी वो इसमें नहीं दिखेंगे, यानी कि ना तो ये इसमें रेडनेस दिखेगा। ठीक है, रेडनेस भी नहीं होगा। ठीक है, ना तो ये स्वेलन होगा। ठीक है, ना ही इसमें क्या होगा,
हीट होगी, ठीक है, और ना ही इसमें ऐसा कुछ दिखेगा कि फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर ना ही इसमें टेंडरनेस फील होगी। तो ये जो 5 इन्फ्लेमेशन की साइन थी वो इसमें नहीं दिखेगी, ठीक है। और ये कौन कौन से एरिया में दिखता है, ये नेक में दिखता है, ठीक है, पारा स्पाइनल एरिया में दिखता है, ठीक है, नेप ऑफ द नेक में दिखेगा, पारा स्पाइनल एरिया में दिखेगा, और ग्रोइन में दिखेगा, ठीक है। तो इसे जनरली ट्यूबरकुलर एब्सेस भी कहते हैं, ठीक है, टीबी के कारण होता है इसलिए हम लोग इसे ट्यूबरक्यूलस एब्सेस भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जनरल एरिया कहाँ होता है, नेक होता है, ग्रोइन में होता है, और फिर ये कहाँ दिखता है, कॉमनली सीन इन एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, नेक के एंटीरियर ट्रायंगल में दिखता है, जिसको कि ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस होगा, उसमें दिखेगा ऐसा। हम लोग आगे चलते हैं कि इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसमें ये कॉमनली यंगर एज ग्रुप में होगा, स्वेलिंग ऑफ नेक होगा इसमें, जो स्मूथ सॉफ्ट नॉन टेंडर होगा, क्योंकि टेंडरनेस इन्फ्लामेशन का ही कंडीशन था, ठीक है, साइन था, तो नॉन टेंडर दिखेगा, और रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होगी इसकी, ठीक है। और एक और इसमें साइन दिखेगा, रस्ट साइन, जब पेशेंट बैठता है विथ चेंज इन पोस्चर, ठीक है, तो सपोर्ट करता है अपने हेड को एंड फोर आर्म को, ठीक है, सपोर्ट करेगा अपने अपने हैंड्स एंड फोर आर्म से अपने हेड को वो सपोर्ट करेगा, तो ये रस्ट साइन भी दिखेगा कोल्ड एब्सेस में। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे कोल्ड एब्सेस के, ठीक है। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं कोल्ड एब्सेस वाले पेशेंट का, कि इसे कोल्ड एब्सेस है या नहीं है। मॉन्टेक्स टेस्ट क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा, मॉन्टेक्स टेस्ट, ठीक है। और एनीमिया एंड लिम्फोसाइट्स जो होगा वो भी दिखेगा, लिम्फोसाइटोसिस भी दिखेगा, और इसमें क्या होगा, अनेमिया भी दिखेगा, और लिम्फोसाइटोसिस भी दिखेगा, और इसमें क्या होगा, ESR जो होगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये भी हाई होगा, रेज्ड होगा, ठीक। MRI जो होगा, सर्वाइकल स्पाइन का हम लोग MRI करेंगे, ठीक है, चेस्ट का स्कैन करेंगे, फिर MRI कराएंगे, फिर CT स्कैन ऑफ द नेक करवाएंगे फॉर कंफर्मिंग द एनाटॉमिकल लोकेशन एंड नंबर ऑफ लीजन्स, ठीक है, MRI भी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद CT स्कैन भी कराएंगे फॉर द लोकेशन कि कहाँ पे ये लीजन है, इससे कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो क्या होगा कि इसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स शुड बी स्टार्टेड, अफेक्टेड लिम्फ नोड को ही एक्सीजन करेंगे, ठीक है, ड्रेनेज करेंगे, ड्रेनेज के बाद हम लोग उसे सूचर कर देंगे उस वुंड को, ठीक है, उसे क्लोज कर देंगे उसके वुंड को विदाउट प्लेसिंग द ड्रेनेज करेंगे, मगर उसे सूचर कर देंगे ड्रेन को प्लेस किए बिना। हम लोगों का एब्सेस कंप्लीट हो चुका है, एब्सेस को मैंने कम्प्लीटली बता दिया है। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।